हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ को देख रहे हैं और यह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एमसीक्यू सीरीज़ में आज का यह सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का डिस्कशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ ट्रांसलेटेड द बुक ऑफ प्लेटो एंड कॉल्ड द रिपब्लिक अ ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ किसके द्वारा प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसको शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था। ठीक है, तो बताइए, जे रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या इमैनुअल कांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ई नहीं होगा, ऑप्शन ए रूसो। तो रूसो ने द रिपब्लिक को क्या कहा था? ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहला है असर्शन में, एरिस्टोटल सेज दैट द साइंस ऑफ एनी सब्जेक्ट शुड बी टेलियोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद है प्रैग्मेटिज्म इज एन ethical theory that regards certain moral duties as axiomatic and absolutely necessary regardless of the consequences। ठीक है, आपको बताना है इसमें से क्या सही है। तो देखिए, एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ट्रू है लेकिन आर क्या है? फॉल्स है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही होगा, असर्शन ये गलत है। ठीक है, इसमें अरस्तु मेनली ये कहते हैं ना कि किसी भी जो वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो अंतिम रूप होता है, ठीक है, वही उसका सही रूप भी होता है। ठीक है, तो उनका यही मानना था कि जितने भी वस्तु है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो अपने एंड को प्राप्त करने पर ही जो उसका रियल एक स्वरूप है वो प्राप्त कर पाती है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एरिस्टोटल। फॉर एरिस्टोटल मैन इज बाय नेचर अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। दूसरा है, एरिस्टोटल यूज्ड द टर्म जून पॉलिटिकॉन टू एक्सप्लेन द ह्यूमन नेचर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने क्या कहा कि मैन इज बाय नेचर अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, और दूसरा उन्होंने टर्म यूज किया जून पॉलिटिकॉन का ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जून पॉलिटिकन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, इसका मतलब पॉलिटिकल एनिमल। तो इस चीज़ के आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये है प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, ऑफ फैमिलीज इज अ लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हिज व्यूज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हिज व्यूज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट। तो बताइए, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, द कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलेटेड ब्रीडिंग, द कंसेप्ट ऑफ मनी इन सोसाइटी। इसका मतलब वो प्लेटो ने जो परिवार के कम्युनिज्म की बात की, ठीक है, उसमें से किस पर उसके विचारों का तार्किक एक प्रकार से परिणाम था, रिजल्ट था। तो जस्टिस का नियम, संपत्ति का जो कम्युनिज्म दिया। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो जनरली जो मेन उसका एम था वो जस्टिस को खोजना था। ठीक है, तो जब प्लेटो जस्टिस की खोज करते करते एक तरफ तो वो आइडियल किंग की बात करते हैं, ठीक है, जिसको फिलोसफर किंग का नाम दिया गया, ठीक है, और दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि कम्युनिज्म होनी चाहिए फैमिली का और वाइफ्स का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू डिस्कस द नेचर एंड कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो कौन ऐसे पहले राजनीतिक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने डिस्कस किया राजनीतिक अवस्था की प्रकृति और कारणों के ऊपर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, डेमोक्रिटस, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल या प्लेटो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिस्टोटल। ठीक है, तो
एरिस्टोटल ही वो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिकल डिसऑर्डर के बारे में बताया और उसके जो मूल कारण है, उनके रीजंस क्या हैं, ठीक है। उनका कहना था कि जो किसी भी समाज में, ठीक है, किसी भी राज्य में जो एक तरीके से जो सामाजिक शक्ति होती है, ठीक है, जिसको सोशल पावर कहते हैं, तो इसमें जब भी किसी प्रकार का डिसबैलेंस होता है, ठीक है, संतुलन डिसबैलेंस हो जाएगा, जैसे बैलेंस है उसको डिसबैलेंस हो गया, किसी प्रकार से संतुलन बिगड़ गया, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक प्रकार से बदलाव आती है और बदलाव आने से बगावत होती है, क्रांति आती है, ठीक है। और यह किसकी वजह से हो सकता है, तो गलत नीति की वजह से हो सकता है, राज्य ने किसी प्रकार से गलत तरीके से व्यवहार किया, इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो प्लेटो ने जो एजुकेशन की थ्योरी दी उनसे संबंधित प्रश्न है कि कौन सा इसमें से सही है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ रियलाइजिंग सोशल मोरालिटी एंड ट्रूथ। प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द एज ऑफ 6 years. पब्लिक एग्जामिनेशन इज हेल्ड एट द एज ऑफ 20. द सेकेंड सिलेक्शन एग्जामिनेशन इज हेल्ड एट द एज ऑफ 30, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए और बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, ठीक है। आपने उनकी एग्जाम पढ़ा होगा, ठीक है, प्लेटो के संबंधित, तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत 0 से लेके 50 सालों तक डिटेल से डिस्कस किया कि किस किस एज में किस प्रकार की एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन 0 से 6 में मिलना चाहिए, ठीक है, 6 से 18 तक फिर क्या मिलना चाहिए, तो बेसिक एजुकेशन, फिर 18 से 20 मिलिट्री एजुकेशन मिलना चाहिए, और 20 की एज में फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट उन्होंने कहा, ठीक है। फिर 20 से 30 का एजुकेशन होना चाहिए, फिर 30 में एक स्क्रीनिंग सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर 30 से 35 होगा, ठीक है। और डायलेक्टिक्स की इसी में बात करते हैं, वो डायलेक्टिक्स के बारे में फिर बात करते हैं 35 से 50 के बीच में। तो इस प्रकार से वो लोग, उन्होंने पूरा 50 साल तक एक खाका तैयार किया कि किस प्रकार से हम लोग फिलोसफर किंग को पा सकते हैं। एट द एज ऑफ 50 विल गेट द फिलोसफर किंग, ठीक। तो और जो फिलोसफर किंग होगा उनका पहला जो लव होगा वो क्या होगा, नॉलेज, क्योंकि 50 सालों तक कंटिन्यू पढ़ाई करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर, मतलब किसी आम इंसान के लिए, है ना। जिसको लव होगा पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, वही पढ़ पाएगा। तो 50 की एज में उनको फिलोसफर किंग मिल जाएगा। उन्होंने इस तरीके से खाका तैयार किया। तो इसको याद रखिएगा, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्लेटोज फिलोसफी, ठीक है। तो प्लेटो की फिलोसफी से क्या रिलेटेड है इसमें बताना है। देखिए पहला है द मिथ ऑफ पीपल बॉर्न फ्रॉम मेटल्स एंड अर्थ, ठीक है। एलेगरी ऑफ द केव, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, मेटाफोर ऑफ द डिवाइडेड लाइन, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 1 सही है, ठीक है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, लेकिन 3rd सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन यह किनके द्वारा दिया गया था, तो यह एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। गोल्डन मीन का कंसेप्ट एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द राइटिंग्स ऑफ विच ऑफ दिस थिंकर्स द डायलेक्टिकल मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो किस थिंकर की राइटिंग्स में सबसे पहली बार डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, अब सोक्रेटिस, प्लेटो, हीगल या मार्क्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो ने जो लेखन का कार्य किया, जो उन्होंने लिखा, उसमें सबसे पहली बार डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया गया। वैसे तो सोक्रेटिस जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, बट उनकी जो लेख है वो नहीं उपलब्ध है, ठीक है। उन्होंने जो लिखा उनकी राइटिंग्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लेटो हो जाएगा, ठीक है।
और बाद में चल के हीगल और मार्क्स ने भी डायलेक्टिक्स मेथड का इस्तेमाल किया। जैसे हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कंसेप्ट दिया, ठीक है, आइडियलिज्म का कंसेप्ट दिया, जबकि मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट दिया। तो इस प्रकार से डायलेक्टिक्स मेथड के यूज़ करने वाले ये चारों थे, लेकिन सबसे पहली बार प्लेटो, ठीक है। यदि प्लेटो ना रहे तो सोक्रेटिस आप लोग जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्लेटो, ठीक है, प्लेटो से संबंधित है। यहाँ पे कैली पॉलिस इज द सेंटर ऑफ प्लेटोज पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड द रिपब्लिक इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा, कैली पॉलिस मीन्स द गुड और द मोस्ट हैप्पी ह्यूमन कम्युनिटी, ठीक है। बताना आपको क्या सही है प्लेटो की से संबंधित। कैली पॉलिस आप लोग कभी सुने होंगे तो बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों सही है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, कैली पॉलिस क्या है? प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसका सेंटर है, ठीक है, और एक प्रकार से स्वयं रिपब्लिक का भी केंद्र है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कैलोपिस का मतलब क्या होता है कि अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय, ठीक है, मोस्ट हैप्पी ह्यूमन कम्युनिटी। तो ये चीज़ कैली पॉलिस से संबंधित आप लोग याद रखिएगा, प्लेटो से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग थिंकर्स सेड अ रूलर मस्ट लर्न समथिंग बिसाइड्स बीइंग गुड, ठीक है। तो इनमें से किस थिंकर के द्वारा यह कहा गया, ठीक है, कि एक रूलर को अच्छा बनने के अलावा भी कुछ सीखना चाहिए? तो बताइए कौन थे वो? थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, जॉन लॉक या जेएस मिल? तो यह किनका स्टेटमेंट था? तो मैकियावेली, ठीक है। उन्होंने ये कहा था ना कि पॉलिटिक्स इज नॉट द प्रोफेशन ऑफ गुडनेस, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो गुडनेस का प्रोफेशन नहीं है। रूलर और फिलोसफर किंग मस्ट नो हाउ टू बी बैड, कि किस प्रकार से बुरा बना जा सकता है, ठीक है, वो सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, मैकियावेली ने ये स्टेटमेंट कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए 11 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग इज ऑफ द व्यू दैट मैकियावेलीज यूज ऑफ द वर्ड लो स्टैटो मीनिंग द स्टेट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द मॉडर्न यूज ऑफ द वर्ड स्टेट, ठीक है। तो किनके द्वारा लो स्टैटो, जो मैकियावेली ने यूज़ किया वर्ड लो स्टैटो, ठीक है, उसका मतलब है स्टेट का डिफरेंट मीनिंग है अभी के जो वर्ड स्टेट है उससे, ठीक है। तो किनका ये मानना था, ठीक है। और आपके यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में है लूसियो कोलेटी, क्विंटन स्किनर, ठीक है, जॉन ड्रेजेक, उसके बाद है जॉर्ज सोरेनसन, ठीक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किनका यह स्टेटमेंट था? तो एक बार देखिए और कोशिश कीजिए जवाब देने का, ठीक है। तो यह इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो क्विंटन स्किनर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्विंटन स्किनर का ही यह स्टेटमेंट था, आप लोग जस्ट नोट डाउन इसको कर लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर, यहाँ पे देखिए, हॉब्स डिस्क्राइब्ड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन लेवियाथन, बाय रेजिस्टेंस ही मीन्ड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब उनके अनुसार क्या है? और इंटरनल ऑब्स्टेकल्स टू मोशन, एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स टू मोशन, नेचुरल बैरियर्स टू मूवमेंट, लीगल बैरियर्स टू मूवमेंट। तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? जो जॉन हॉब्स ने फ्रीडम को डिफाइन कैसे किया? एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस के टर्म्स में, ठीक है। तो उनके अनुसार रेजिस्टेंस का क्या मतलब है ये बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स टू द मोशन, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डिड नॉट एग्जिस्ट इन द नेचुरल स्टेट, ठीक है। तो किस थिंकर के अनुसार जो प्रॉपर्टी की संस्था है वह स्टेट ऑफ नेचर में नहीं थी, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में उपस्थित नहीं थी।
इसका आपके ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे क्या है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो। ठीक है, तो बताइए किनके अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो था या फिर इंस्टीट्यूशन जो था वो अवेलेबल नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए हॉब्स ने कहा, ठीक है, तो हॉब्स हो गए और जॉन लॉक, जे रूसो। तो यहाँ पे हॉब्स और रूसो होगा। ठीक है, तो 1 और 3, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हॉब्स और रूसो का मानना था कि वहाँ पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी नेचुरल स्टेट में। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर देखिए, जॉन लॉक से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है वो देखिए। 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट एंड अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन पब्लिश्ड इन 1989। ठीक है, फिर है 2 ट्रीटीज ऑफ द सेकेंड ट्रीटीज ऑफ द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट was a reaction to the version of the divine rights of kings developed by Robert Filmer। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कब पब्लिश हुआ? 1689 में, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट और लेटर ऑन टॉलरेंस। ठीक है, और जॉन लॉक से संबंधित कुछ और बुक्स के नाम यदि आपको नोट डाउन करना है तो एक लिख लीजिए, ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, यह उनकी बुक थी और यह पब्लिश हुई थी 1664 में। ठीक है, दूसरी बुक उनकी द्वारा जो लिखी गई वो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरा बुक जो लिख लीजिए, ऑन द रीजनेबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, यह भी बुक उन्हीं के द्वारा लिखा गया और यह लिखा गया था 1695 में। ठीक है, और एक तीसरा बुक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जिसका नाम है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सारे बुक्स लॉक से संबंधित हैं, तो इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इन रूसोज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो रूसो ने जिस प्रकार से गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन किया उसमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है, ये बताना है और आप ऑप्शंस देख लीजिए, डेमोक्रेसी, ठीक है, फिर है एरिस्टोक्रेसी, उसके बाद है प्लूटोक्रेसी और मोनार्की। तो बताइए कौन सा नहीं इंक्लूड होगा जो रूसो ने क्लासिफिकेशन किया गवर्नमेंट के बारे में? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोक्रेसी के बारे में उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, रूसो ने। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक प्रकार से जैसे मोनार्की उन्होंने बताया, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी बताया, डेमोक्रेसी बताया, ठीक है, और एक उन्होंने जो बताया वो उन्होंने कहा मिक्स्ड, जो चौथा उन्होंने क्लासिफाई किया वो मिक्स्ड किया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लूटोक्रेसी ना होकर के मिक्स्ड हो जाएगा। तो रूसो ने 4 क्लासिफिकेशन किए हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट, ठीक है, लाइक रॉबिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, तो किनका यह मानना था या किन्होंने यह कहा कि यदि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो ह्यूमन थॉट क्या है उसको यदि रोका जाए, ठीक है, तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को छीनने के बराबर है। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके जे.एस. मिल, जॉन लॉक, ईसाई बर्लिन या एफ.ए. हेग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल के बारे में आप लोग जानते हैं, ये एक प्रकार से
यूटिलिटेरियनिज्म थिंकर थे, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म थिंकर थे। उसके अलावा ये इंडिविजुअलिस्ट भी थे, ठीक है, वो जो इंडिविजुअलिज्म के फ़ायदे के लिए बात करते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले, ठीक है। तो याद रखिएगा जेएस मिल। अगला, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द ऐसे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमोंग मैन एंड इज इट ऑथोराइज्ड बाय नेचुरल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किन्होंने यह ऐसे लिखा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमोंग मैन एंड इज इट ऑथोराइज्ड बाय नेचुरल लॉ, यानी कि पुरुषों में जो असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है। तो किनके द्वारा यह लिखा गया ऐसे, एडमंड बर्क, एलेक्सी डी टॉकवेल, इमैनुअल कांत या रूसो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, रूसो के द्वारा ही यह लिखा गया ऐसे। तो इसको याद रखिएगा। और ठीक है, उन्होंने जैसे रूसो की एक फेमस बुक भी है जिसका नाम क्या है, डिस्कोर्सेस ऑन दी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डिस्कोर्सेस ऑन दी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। यह बुक उनके द्वारा लिखी गई थी और यह 1755 में लिखी गई थी, ठीक है। उसी में ये सारी बातें वो करते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट थ्योरिस्ट हु प्रेजेंटेड अ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, प्लेटो, बॉडिन, मैकियावेली और एरिस्टोटल। तो बताइए कि कौन ऐसे फर्स्ट थ्योरिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाई किया गवर्नमेंट को सिस्टमेटिकली। तो क्या सही जवाब हो जाएगा, प्लेटो, बॉडिन, मैकियावेली या एरिस्टोटल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, और फिर उन्होंने डिवाइड किया कि मोनार्की होगा, एक तो कि उन्होंने इस तरीके से कैटेगराइज किया कि कौन रूल पीपल के फेवर में है, ठीक है, फेवर ऑफ पीपल, और एक फेवर ऑफ रूलर, है ना, रूलर के फेवर में क्या है। तो उन्होंने जैसे बताया कि मोनार्की हो गई, जैसे उन्होंने बताया पॉलिटी हो गई, डेमोक्रेसी इस तरीके से, एरिस्टोक्रेसी और क्या, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ सिटीजन ऑफ एथेंस, ठीक है। तो एथेंस का नागरिक बनने के लिए एरिस्टोटल ने बहुत सारे कुछ बताए कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या नहीं था, ठीक है, यानी कि एथेंस का नागरिक बनने की कौन सी आवश्यक शर्तों को ये पूरा नहीं करता है। देखिए, अ रेसिडेंट ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस, राइट टू सू एंड नॉट टू बी अ कंप्लेनेंट, दोज हु आर डिसइनफ्रेंचाइज्ड और एक्साइल्ड फ्रॉम द कंट्री, डिसेंडेंट ऑफ अ सिटीजन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट नहीं सही हैं, इसका मतलब ये चारों जो फीचर्स हैं ये नहीं चाहिए होते हैं सिटीजन बनने के लिए। उन्होंने एक स्पेशल बताया कि ग्रीक अडल्ट मेल हैविंग प्रॉपर्टीड क्लास, जिसके पास प्रॉपर्टी होगा ग्रीक अडल्ट मेल होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ बताया कि वही सिर्फ बन सकते हैं वहाँ के सिटीजन के रूप में, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ थॉमस हॉब्स हैज़ अनदर टाइटल, ठीक है, अनदर टाइटल, द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, एक्लेसियस्टिकल एंड सिविल, ठीक है। तो यह किस बुक का नाम है जो थॉमस हॉब्स ने लिखा। तो दो टाइटल हैं, एक टाइटल ये है, दूसरा टाइटल क्या है। तो यहाँ पे देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिकल, DCV और लेवाइथन डी कॉर्पोरे। तो बताइए किस बुक का नाम ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेवियाथन, ठीक है। तो लेवियाथन का ही दूसरा एक टाइटल ये भी है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर हम लोग लेवियाथन को ही याद रखते हैं बट ये भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस बुक का नाम आप लोग जरूर से याद रखें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक चीज़ हाँ कि याद रखिएगा, 1651 में यह बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला देखते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग थिंकर्स रिगार्डेड फ्रीडम एज अ कलेक्टिव इंटरप्राइज, ठीक है। तो किस थिंकर ने
एक फ्रीडम को कलेक्टिव इंटरप्राइज माना, ठीक है, और सामूहिक उद्यम जिसको बोलते हैं। ऑप्शन है जॉन लॉक, रूसो, रॉबर्ट नॉजिक या हन्ना अरेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूसो, ठीक है। तो रूसो के द्वारा फ्रीडम को क्या माना गया? कलेक्टिव इंटरप्राइज। याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर गिवन बाय थॉमस हॉब्स, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स के द्वारा जो स्टेट ऑफ नेचर में बताया गया, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जो बताया गया, उनमें से क्या एक विशेषता नहीं है, ये बताना है, ठीक है। देखिए, वॉट एवर यू वॉन्ट अदर्स टू डू यू डू दैट टू देम, टू सीक एंड पर्पज परस्यू पीस, मैन फुलफिल द कोवेनेंट्स दे मेक, टू एक्वायर एज मच प्राइवेट वेल्थ एज पॉसिबल। तो बताइए इनमें से क्या उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू एक्वायर एज मच प्राइवेट वेल्थ एज पॉसिबल। इसके बारे में उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर में बात नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि थॉमस हॉब्स को क्या कहा जाता था? गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से हॉब्स को जाना जाता था, ठीक है, राजनीति का गैलीलियो, इसको याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसफर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंट्रैक्चुअलिस्ट, ठीक है। तो किस राजनीतिक दार्शनिक को संविदावादी के रूप में नहीं कैटेगराइज किया जा सकता है? मैकियावेली, लॉक, हॉब्स या रूसो। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, मैकियावेली नहीं माना जाता है मैकियावेली को कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये तीनों जो हैं, लॉक, रूसो, ठीक है, और हॉब्स, ये क्या है? ये मानते हैं कि जो स्टेट का ओरिजिन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ? जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब, ठीक है। जब सभी इंसानों के बीच में, मैन के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर स्टेट ओरिजिन करती है, स्टेट का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। तो उन्हीं को कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर माना जाता है, ठीक है, मैकियावेली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग प्लेस्ड सोवरेनिटी इन द जनरल विल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इनमें से किस थिंकर के द्वारा सोवरेनिटी को जनरल विल, लोगों के जनरल विल के ऊपर रखा गया, ठीक है, जनरल विल में रखा गया? रूसो, जीन बॉर्डिन, थॉमस हॉब्स या एरिस्टोटल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, रूसो, ठीक है। इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस भी बुक लिखा, जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक। इनका कहना था कि जैसे समाज में बहुत सारी गुड वर्च्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें से जो एक वर्च्यू है वो उन्होंने जस्टिस बताया। यदि गुड सोसाइटी बनानी है तो उसमें जस्टिस एक पहला वर्च्यू होना चाहिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो फिर रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट दिया, जिसमें एक्चुअल विल, रियल विल, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनकन्वीनियंस इन दिस सिस्टम ऑफ नेचर, ठीक है। इट इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर, द नीड फॉर अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू डिक्लेयर लॉ, लैक ऑफ एन इम्पर्सनल एग्जीक्यूटर ऑफ द लॉ, एन इम्पार्शियल जज टू डिसाइड द केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। तो बताइए जॉन लॉक से संबंधित है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, तो जॉन लॉक से संबंधित यह प्रश्न है, द नीड फॉर अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू लॉक। फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर। यह थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ लाइफ और प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो हॉब्स ने कहा था कि सभी लोग सभी के विरुद्ध यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यह हॉब्स का मानना था, यह लॉक ने नहीं कहा था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, ठीक है, किसने कहा? तो लॉक ने कहा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जे रूसो, ठीक है।
तो रूसो से संबंधित बताइए क्या सही है। कलेक्टिव इंटरेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट, मिलिट्री ऑफिसर्स आर मोर ट्रस्टवर्दी देन पॉलिटिशियन। उसके बाद है द जनरल विल इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल सेल्फिशनेस। तो रूसो ने ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें से बताइए कि रूसो के बारे में ये इनमें से क्या सही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जनरल विल इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल सेल्फिशनेस। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, जनरल विल ये सही है एक्चुअली। उन्होंने ये कहा था कि जनरल विल जो है वो सुपीरियर है किसी भी इंडिविजुअल की सेल्फिशनेस से। ठीक है, रूसो ने ये कहा था कि जैसे मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। ठीक है, दो प्रकार की विल पाई जाती है। एक तो जैसे कहा जाता है सेल्फिशनेस वाली इच्छा, जिससे हम खुद की इच्छा को पूर्ण करते हैं, स्वार्थपूर्ण इच्छा जिसको बोला जाता है। और दूसरा कि जो सोसाइटी के कल्याण के लिए एक इच्छा होती है। ठीक है, तो और जनरल विल का मतलब यही होता है कि समाज की भलाई की इच्छा। तो रूसो का यही मानना है कि वो हमेशा जनरल विल को सुपीरियर मानते हैं इंडिविजुअल की सेल्फिशनेस से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है मैच करना है हमें। ठीक है, पीपल और उनकी आइडिया ऑफ फ्रीडम के बारे में क्या क्या किन्होंने क्या क्या कहा। थॉमस हॉब्स हैं, ईसाई बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन। तो यहाँ हमें मैच करना है, तो देखिए और मैच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक तो थॉमस हॉब्स हैं, इन्होंने साइलेंस ऑफ लॉज के बारे में बताया। ठीक है, कानूनों की चुप्पी के बारे में बताया। और फिर यहाँ पे देखिए ईसाई बर्लिन है, ईसाई बर्लिन ने क्या कहा, एब्सेंस ऑफ कोयर्शन। ठीक है, ये मिल जाएगा आपका। रॉबर्ट नॉजिक ने क्या कहा, रॉबर्ट नॉजिक ने कहा नेचुरल राइट टू, यहाँ पे राइट टू सेल्फ ओनरशिप के बारे में बताया। मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया एब्सेंस ऑफ कोerशन ऑन एनी इंडिविजुअल। ठीक है, बाय द स्टेट सोसाइटी और हिज पीयर्स। तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके से आप लोग मैच कर लीजिए सभी को, फ्रीडम के बारे में किन्होंने क्या आइडिया दिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 28 नंबर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मैच करना है बुक्स को और ऑथर्स को। ठीक है, बुक्स यहाँ पे देखिए और ऑथर्स यहाँ पे है। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, क्या एरिस्टोटल से मैच करता है, यहाँ पे मैच करना है ना। फिर लेवियाथन है। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ तो यहाँ पे अच्छा इधर उधर हो गया है थोड़ा। ठीक है, लेवियाथन बुक है। और यहाँ पे जॉन लॉक है। सी में बुक है डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टीटीएस लोविस, निकोलो मैकेवली और पॉलिटिक्स थॉमस हॉब्स। तो मैच करना है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए जैसे एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, या किससे मैच करेगा, तो यह जॉन लॉक से करेगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो ए का क्या हो जाएगा, टू, ए का टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिल जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मिला लेते हैं। बी का 4, तो देखिए लेवियाथन किसके द्वारा लिखा गया, तो हॉब्स के द्वारा, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, फिर एक बुक है डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टीटीएस लेविस। ठीक है, तो ये सी का क्या हो जाएगा, 3, मैकेवली के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इस बुक का नाम याद रखिएगा। और पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया, एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, तो ये चारों बुक्स आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यदि आप लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बारे में नहीं देखा है, तो मैंने वहाँ पे हॉब्स, मैकियावेली, एरिस्टोटल और प्लेटो को कवर किया हुआ है अभी फ़िलहाल, जहाँ पे सारे बुक्स के नाम आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, उनके कंसेप्ट को भी देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको यूज़फुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, और ये देखिए 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। हॉब्स नेचुरल राइट्स, रॉबर्ट नॉजिक जेंडर राइट्स, अमर्त्य सेन कम्युनल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट, और मार्था नुसबम मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स। ठीक है, ये रहने दीजिए। ठीक है, ये चार ऑप्शंस में बताइए कि क्या सही है।
तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स नेचुरल राइट्स। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे हॉब्स किसके बारे में बात करते हैं? नेचुरल राइट टू लाइफ। वो उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो राइट है जो इंसान को मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? लाइफ के बारे में, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी दिया है ना, इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, लॉक्स फर्स्ट आर्टिकल वॉज रिटन ड्यूरिंग। तो लॉक ने जो पहला अपना आलेख लिखा वो कब लिखा था? 1679 से 80, 83 से 84, 85 टू 86, 80 टू 81। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1679 टू 80। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए? 30 क्वेश्चंस हमने आज किए। ठीक है, और ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारा सेकेंड लेक्चर था इंग्लिश का। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप लोगों के पास अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है जो इस बार करनेट का अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो अभी फ़िलहाल आप दो चीज़ें करिए। पहला, एक तो आप रिवीजन बहुत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे रटना है। फैक्ट्स पूछा जाएगा, बुक्स के नाम पूछे जाएंगे, कंसेप्ट किन्होंने क्या क्या दिया। ठीक है, अभी ज़्यादा एनालाइज करने का वक्त नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, और दूसरा चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए। मॉक्स जैसे मैं करा रहा हूँ 30 क्वेश्चन हर एक दिन। ठीक है, इस प्रकार से मॉक्स करते रहिए, या जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो पाए वहाँ से करिए। यदि किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं देख लीजिए, बट अधिकतर समय इन सब चीज़ों पर लगाइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।